दिल भी बोला सुन बावरे अखियों के दुश्मन, ना मैं कभी टूटा था ना खोया था कहीं, तेरे पास यही हूँ, ये आवाज़ मैं ही हूँ, ये कहानी तेरी मेरी है, ज़माने की नहीं। ये ट्रेंड का ज़माना है। क्या ट्रेंड हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता है। इमोशंस की जब आप बात करते हैं तो अब उनमें भी ट्रेंड काम कर रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जो एक ख़ास सिंगर हैं, बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत हैं अपने आप में, वो इस वक्त आपको ट्रेंड करते हुए मिल जाएँगे। उनका गाना एक से बढ़कर एक सुपरहिट है। इस वक्त आप देखेंगे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। और आप एक रात की बात कर लें और तमाम उनके जो गाने हैं, कहीं-कहीं 100 मिलियन व्यूज़ में हैं। तो ऐसा कौन-सा फैक्टर वो डाल रहे हैं इन गानों में कि यूथ इस कदर कनेक्ट कर रही है? हमारे साथ हैं विपुल धनकर, जिन्हें आप बहुत प्यार से विलेन के नाम से जानते हैं। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। विपुल, आप दिखने में भी बड़े अच्छे बच्चे लगते हैं और यू लुक अ वेरी डिसेंट गाय। ये विपुल धनकर विलेन कैसे बना? क्या मतलब, और ये विलेन नाम से ही आई होप बना है, कुछ कुछ और भी चेंजेस आए हैं। तो ये स्टोरी क्या थी कि आप ये पेन नेम आपने चुना अपने लिए? नहीं, नाम तो ऑफ कोर्स बाद में रखा गया है, पहले हुँ। व्यवहार से ही बना था। अच्छा। तो बीच में काफ़ी गलत चीज़ें थी हुँ। लाइफ में, उनको सुधारने के लिए थोड़ा खुद गलत होना पड़ गया था। अच्छा। तो धीरे धीरे करके ये बैलेंस आया, जो समझ आई फिर, क्योंकि पहले बीच में ऐसा था कि भाई नहीं, ज़्यादा खराब होना भी सही नहीं है। तो ज़्यादा खराब होना भी सही नहीं है। नहीं मतलब इस टाइम पे देखो, पहले तो मैं बहुत ही सीधा साधा बच्चा हुआ करता था, तो हुँ। उससे भी काम नहीं चला। हुँ। लोगों ने काफ़ी बुली भी हुआ हूँ मैं, बहुत चीज़ें खराब हुई है मेरे साथ। क्या क्या हुआ? क्योंकि मैं चाहूँगी कि विपुल बताए खुल कर के एग्ज़ैक्टली ऐसा क्या हुआ कि आप बता रहे हैं कि ये जो जर्नी है, ये नाम सिर्फ़ नाम तक सीमित नहीं है, कुछ हुआ है ऐसा भी। तो वो जो हुआ है ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट चीज़, वो क्या हुई है जिसने अ, विलेन का नाम रखने पर भी मजबूर किया, या फिर नाम ये पड़ गया? तो मतलब ये जो बदलाव है, जो सिंगर की जर्नी शुरू हुई है, उससे पहले क्या हुआ? काफ़ी सारी चीज़ें थी, कोई एक ऐसा इंसिडेंट नहीं था कि भाई इसके बाद ऐसा हो गया। हुँ। उस चीज़ में थोड़ा-सा ऐसे परेशानियाँ धीरे धीरे बढ़ती चली गई। उम्र हुँ। इतनी थी नहीं, समझ इतनी थी नहीं। हुँ। लोग इस तरीके से जुड़े हुए थे जिनका समाधान मेरे पास नहीं मिल पा रहा था। हुँ। तो वो ऐसी-ऐसी चीज़ें बहुत सारी ख़राब हुई। अब मैं एग्ज़ैक्टली आपको डिटेल्स में तो क्या ही बताऊँ, बट ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं भी बता सकते आदि। हुँ। पर वो तो सँभालने के काइंड ऑफ़ लिए आपको लगा कि आप कहीं ट्रैप्ड हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनसे निकलना कुछ मुश्किल हो रहा था? बिल्कुल, बिल्कुल था, ट्रैप्ड भी था, बहुत तरीके की चीज़ें हैं, आदमी को फिर लड़ झगड़ के थोड़ा-सा बाहर निकलना पड़ता है। हुँ। और वही लड़ाई झगड़े करके, मतलब मेटाफोरिकली एंड लिटरली तो विलेन। वो हुँ। बाहर निकला, फिर हुँ। फाइनली बाहर निकल के फिर वो व्यवहार थोड़ा वैसा हो गया था मेरा, नेचुरली। हुँ। तो उस चीज़ की समझ फिर धीरे-धीरे आई कि नहीं, ये ठीक नहीं है, और हर जगह आप हुँ। अच्छे भी नहीं रह सकते, तो भी लोग फ़ायदा हुँ। उठाते हैं, और तरीके की चीज़ है, गलत भी है। हुँ। और आप हर जगह गलत भी नहीं हो सकते। तो हुँ। आपको एक बैलेंस बनाना चाहिए कि हुँ। सामने वाले इंसान को जो ज़रूरत है, जिस तरीके के व्यवहार की, सिर्फ़ वो करा जाए। हुँ। अननेसेसरीली गलत या अच्छा या कुछ भी ऐसा ना ना बहुत करे। अच्छा बनने की ज़रूरत है, हाँ, मतलब ना अच्छा खराब। बनने के चक्कर में लोग गलत कर देते हैं लोगों के साथ, क्योंकि उनके साथ हुँ। तो होएगा ही गलत। सॉफ्ट टारगेट बना लेते हैं। हाँ, मतलब खुद से आप समझोगे कि भाई मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मुझे तो, हुँ। मैं डिज़र्व करता हूँ अच्छी चीज़ें। आपके हुँ। साथ होंगी तो है नहीं अच्छी चीज़ें, ऑफ़ कोर्स सबकी अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, वो अपने हिसाब से चलेगी दुनिया। हुँ। तो आप हर्ट होगे तो फिर आप सामने वाले को हर्ट करोगे। हुँ। तो इससे बढ़िया आप समझो ना कि आप भी उसी एक बेकार दुनिया का पार्ट हो, आप हुँ। भी गलत चीज़ें करते हो, सब चीज़ें हैं। हुँ। तो उसके हिसाब से आदमी थोड़ा-सा तमीज़ में रहता है। हुँ। तो ये बहुत किस्म के हालात से आप गुज़रे हैं। विपुल कम उम्र में ऐसा लग रहा है बड़ा तजुर्बा, एक बड़ा सलाहियत वाला ये जो इंसान है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है विपुल, सबसे ख़ास बात ये है कि आपने ये बात एक्सेप्ट की कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें आपको लगा कि आप ट्रैप्ड हैं, बहुत अच्छी नहीं है कई लिहाज़ से, लेकिन आप उससे निकले फाइनली, और आपने पूरी तरह से अपनी एक एक नई
पर्सनालिटी क्रिएट करी, और ये बड़ी अच्छी बात है कि कुदरत ने उसका साथ दिया और उस चीज़ को इतना एक्सेप्ट किया गया है, इतना ज़्यादा आपको यूथ आपसे कनेक्ट करता है। लेकिन उन गानों में हमें एक वो डिप्रेशन की झलक, दुःख की झलक इतनी ज़्यादा, वो एक डार्क मोड वाले गाने क्यों हैं? क्या वही बैगेज है जो आप कैरी कर रहे हैं और कुछ और? नहीं नहीं, उसके पीछे बहुत ही एक अच्छा रीज़न है, हुँ, क्योंकि जब आप कोई भी जिस मूड में आप हो, आप प्रेफर करते हो उसी तरीके के गाने आप सुनते हो। तो अगर आदमी कोई उदास है, वो खुशी वाले गाने नहीं सुनेगा, उसको चाहिए सेल्फ पिटी, उसको चाहिए थोड़ी सी मैं और फील करूं इस चीज़ को हैविली, जो कि बहुत गलत चीज़ है। मतलब गम में और डूब हाँ जाइए हाँ, आप। तो उस तरीके से मैं गाने ऐसे कंस्ट्रक्ट करता हूँ, ये थोड़ा चीट कोड है मेरा कि मैं शुरुआत में थोड़े से डिप्रेसिंग सैड उनको थोड़ा सा फील करवाता हूँ कि ठीक है, आई एम देयर, मैं एंड आई एम समझ रहा आल्सो हूँ गोइंग थ्रू द सेम फेज। है, कि मैं समझ रहा हूँ आप क्या कर रहे हो, और वो चीज़ों को मैच करके उसके बाद एक सॉल्यूशन तक ले जाना। ओके। तो जो बाय द एंड ऑफ द सॉन्ग दे गेट अ सॉल्यूशन कि इस चीज़ को ठीक कैसे करना है, इस चीज़ का हल क्या है, अल्टीमेट क्या हो सकता है इस चीज़ बाप में। रे! पूरी फ़िलॉसफ़ी, कोई सोच सकता है एक गाने में ये बंदा पूरी फ़िलॉसफ़ी पढ़ा देता है। मतलब आपकी प्रॉब्लम से शुरू करके सॉल्यूशन तक लेकर के जाते हैं। पहला गाना जो विलेन का था और विलेन के दिल से निकला, जिसने यूथ को सबसे ज़्यादा कैप्चर किया, वो कौन-सा था? एक रात ही था, सबसे पहली चीज़ ही एक रात ही बनाई थी मैंने, उससे पहले तो कोई। क्या क्या ऐसा ख़ास आपको लगता है उसमें फैक्टर रहा जो इतना मैसिवली पसंद किया है वो लोगों ने? उसमें कम से कम 50 फैक्टर्स हैं ऐसे जो कि सब डाले सबसे गए थे। ख़ास जो आपको लगता है मतलब? उसमें ऑफ कोर्स एक तो जो सीख है, सीख बहुत इम्पोर्टेंट थी उसकी, कि जो एक जर्नी दिखाई हुई है वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ, म्यूज़िकली वो बहुत ऐसा था, मैंने जान के थोड़ा सा ऐसा कमर्शियली बनाया था कि लोगों को अपील खामखा करें। भी सुनने में मज़ा आए उसको, बजाय कि कुछ सीखनी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस सुनना है, हुँ। तो भी उनको अच्छा लगना चाहिए। लिरिकली काफ़ी सॉर्टेड था, काफ़ी सिंपलीफाई करके बनाया हुआ था, काफ़ी सिंपल वर्ड्स यूज़ करे गए हैं, तो आदमी को समझने में मुश्किल नहीं होती है, और काफ़ी टू द पॉइंट उसमें बातें हुई हैं, तो वो कनेक्शन बहुत इंस्टेंट बन जाता है। और वो इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड है म्यूज़िकली और लिरिकली कि आप बार-बार सुनोगे तो ना, आप फ़ील नहीं होगा दिमाग को थकावट कि यार बहुत रेपिटेशंस है। वो रेपिटेशंस को इतना माइन्यूटली वीव करा गया था कि आपको चेंजेस फ़ील होंगे, बट ऐसा भी नहीं लगेगा कि कुछ और होए जा रहा है गाने में। तो वो बहुत ही सोच समझ के इस तरीके से, और वीडियो में भी इस तरीके की चीज़ें, एलिमेंट्स डाले गए थे जो कि हर चीज़ का मुझे पता था एक महत्व है। बेशक उसमें मेरी शक्ल कहें या कुछ भी चीज़ कहें, बॉडी कहें, ये भी माइनर माइनर चीज़ें डाली गई थी। ऊपर से वो बहुत एक होता है ना अंडरडॉग वाला, कि भाई इसने सारी चीज़ें खुद करी हैं, इसको कुछ आता भी नहीं, ये है कौन? चैनल पे एक गाना है सिर्फ और वो एक गाना 100 मिलियन पार हो रखा है। तो ये एग्ज़ैक्टली। कैसे है, कौन है ये? विलन क्यूरियोसिटी रहा लोगों हो। की बढ़ गई हाँ, आप तो में। वो बहुत सारे उसमें फैक्टर्स थे जो कि हुँ, मुझे पहले से ही आई वाज़ अवेयर कि हाँ, ये सब चीज़ें ऐसे-ऐसे हो जाएँगी। हुँ, तो वो सब ने प्ले करा और सब ने बखूबी प्ले करा। हुँ। गाना पहला तो सुपर डुपर हिट हो गया, वेल वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। लेकिन संगीत के साथ आपकी जो जर्नी है वो कितनी पुरानी है? इससे पहले भी इंटरेस्ट था वही है। या एक ये जो आप बता रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ेज़ आया तब आपको लगा कि मुझे इस तरफ जाना है? नहीं, मैं तो संतुष्ट बैठ गया था अपने घर पे। जो चीज़ें सीख-साख लेके अपना तसल्ली हो गई थी मुझे। आई वाज़ वेरी सैटिस्फाइड विद माय लाइफ़ एंड एवरीथिंग। बट अब खाली बैठा हुआ था तो ये था कि क्या करें? मैंने कहा चलो जो समझा है वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, फिर कैसे पहुँचाएँ? तो ये 3-4 मिनट का ज़रिया मेरे को बहुत बढ़िया लगा कि इससे हम पहुँचा सकते हैं। आई वाज़ नॉट अ म्यूज़िशियन, आई वाज़ नॉट अ सिंगर। आवाज़ बहुत बुरी थी, सब चीज़ें खराब थी, तो उनको एक्सपेरिमेंट किया ज़बरदस्ती। आपने ये पूरी तरह नहीं, से, एक्सपेरिमेंट नहीं था, मैंने खुद को पूरा उतना बनाया। मैंने काफ़ी हाँ। समय लगाया था अपनी सीखा पर्सनैलिटी आपने, में। प्रोफ़ेशनली म्यूज़िक सीखने की सीखा? कोशिश करी थी, मैं 5 दिन गया, फिर मैं जाने का तो मैंने सारी चीज़ें फिर खुद ही सीखी, खुद ही अपना दिमाग से एक्सप्लोर करा कैसे हो सकती है, हुँ, आर्ट को एक्सप्लोर करा। तो सारी चीज़ें फिर मैंने अल्टीमेट ही करी थी, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं हिट एंड ट्रायल पे नहीं था। मैं जो था मुझे वो तो पता ही था कि मुझे बताना क्या है, तो वो काफ़ी आसान हो गई फिर बाकी की चीज़ें उसमें फ़िल हुँ, करना, कि ठीक है अल्टीमेट गोल ये है, ये बताना है, तो उसको बताने के लिए मुझे क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। हुँ, तो वो सारी चीज़ें बाय द टाइम हुँ, सीख-सीख के उसमें डालते रहे। हुँ।
तो पहला गाना क्योंकि इतना ज़बरदस्त हिट हो गया, उसके बाद की जर्नी ज़ाहिर तौर पर आसान हो गई होगी क्योंकि लोग जान गए कि कौन है विलेन और कैसा है उनका कंटेंट, कहानियाँ गाने में जो बताते हैं वो। तो फिर उसके बाद और क्या कुछ और आगे के प्लान्स क्या हैं? बस आगे यही है, अपना गाने बनाते रहेंगे। कोई ऐसा सुपर डुपर हिट होने का या कुछ ऐसा कोई इतना कोई खास विचार है नहीं। अपना जो काम आता है वो कर रहे हैं, जो स्टोरीज़ हैं वो बता रहे हैं, और वही आगे कंटिन्यू करना है। यूथ से कैसे रिएक्शन मिलते हैं? क्योंकि आप उनके दर्द को बड़े अच्छे से समझते हैं, कनेक्ट करते हैं। बहुत अच्छे रिएक्शंस मिलते हैं, और काफ़ी लोग काफ़ी इमोशनली भी कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट करते हैं कि भाई मुझे इस चीज़ से आपने बाहर निकाला, मैं ऐसे था, इतना डार्क उसमें था, मैंने आपके गाने सुन सुन के मोटिवेशन आया। तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती किसी के लिए। मतलब विलेन को बाबा विलेन भी बताते हैं लोग। हाँ, बाबा बता लो, जिसको बाबा बन के जिसको समझ आ रहा है वो बाबा बन के समझ ले, जो थोड़े अड़ियल है उनको अड़ियलपने लेकिन में सबसे समझा खास सकते बात हैं। ये रही कि आपने अपनी ज़िंदगी के जो फ़लसफ़े थे और अपनी ज़िंदगी के जो तजुर्बे थे वो शायद उन गानों में डाले और इससे लोगों ने अच्छे से कनेक्ट किया क्योंकि आपके साथ वो हुआ एक तरह से एक फ़र्स्ट हैंड अनुभव थे आपके जो आपने लोगों तक पहुँचाए, इसलिए शायद वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था। ऑफ कोर्स जब आपको मतलब लोगों को इंटेंशंस दिख जाते हैं, जब आप कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, कोई आदमी नकली सा है, हुँ, उसका दिखता है कि इसको क्या चाहिए। हुँ, बेशक आप ज़्यादा स्मार्ट नहीं भी होगे, बट आपको स्टिल सबकॉन्शियसली दिख जाएगा कि व्हाट डज़ ही हुँ, वांट। हुँ, तो वो वाली चीज़ें लोगों को दिख गई कि भाई हुँ, इतनी इसने एनर्जी डाली है हुँ, एक बात समझाने के लिए, तो वो हुँ, कनेक्शन ऑटोमेटिकली उतना हुँ। बिल्डअप हो ही गया। जो हमारी ये म्यूज़िक इंडस्ट्री है, आप रैपर्स की बात करें, सिंगर्स की बात करें, हाउ डू दे एक्सपेक्ट कि एक पूरी तरह से एक सेल्फ मेड इंसान जब उस इंडस्ट्री में आ रहा है, आपको क्या किस तरह की एक्सेप्टेंस मिली? या फिर क्या आपको उन लोगों से एहसास हुआ कि आपको किस तरीके से लिया जा रहा है? नाउ बिकॉज़ नाउ यू आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। मतलब मेरा थोड़ा ध्यान कम ही रहता था उस चीज़ पे, और मैं कुछ ऐसा इन्वॉल्व होने की कोशिश कभी करी नहीं, बट लोगों के मैसेज आते थे, सिंगर्स के मैसेज आते थे, सबके अभी भी आते हैं, हुँ। तो सबने अप्रिशिएट ही करा कोई है। लीडिंग कोलैबोरेशन जिसके अभी लिए आपसे बात की गई हो? हाँ, मतलब होती रहती थी, बट हुँ, कुछ ऐसा अभी मैच हुआ नहीं कि हाँ इस चीज़ पे काम करा जाए। हुँ, बातें चलती रहती हैं, ऑफ कोर्स होंगी भी, हुँ। कोलैबोरेशंस आएंगे मतलब भी। एक बज़ क्रिएट हो चुका है क्योंकि विलेन के नाम का इंडस्ट्री में। वो तो देखो इंडस्ट्री को पता हुँ, होगा, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को इससे ज़्यादा कोई लेना हुँ, देना है नहीं। बट ये है कि हाँ, मेरे को सिर्फ इतना पता है कि भाई मेरा व्यवहार ठीक होना चाहिए सबके साथ, और सबने ऑफ कोर्स एक्सेप्ट ही करा है। कोई कोई ना एक्सेप्ट करने वाला, हुँ, ना मेरा ऐसा चरित्र है हुँ, कि मुझे ना एक्सेप्ट करे, क्योंकि मैं किसी से लड़ाई तो कर नहीं रहा हूँ। सबसे प्यार मोहब्बत से रहते हैं, किसी को काम है, किसी को काम चाहिए होगा, तो ऑफ कोर्स आई एम देयर हुँ, टू कोलैबोरेट, टू हुँ, हेल्प, टू डू एवरीथिंग। मतलब मुझे ऐसा कुछ नीड नहीं है किसी से, हुँ, बट आई एम देयर, आई एम ओपन। बिल्कुल। लेकिन हमारे व्यूअर्स को नीड है कि आप ज़रा उनके लिए अपना दी फेवरेट और सबसे हिट गाना जो है, वो थोड़ा-सा शेयर कर दें, तो फिर इसके साथ हम इस कन्वर्सेशन को रैप अप करें। कौन सा गाना आपको जो लगता है आपको हिट है? लगता है कि अ, मतलब आपके एकदम दिल की गहराइयों से निकला था और उसने सबसे मुझे लगता है एक रात ही सबसे ज़्यादा सारे अपील ही है किया वैसे तो, है। बट हाँ एक तो रात। नहीं इट्स योर चॉइस नो नो, टोटली जो आई आपको विल लगता सिंग है एक रात। वो आप बस अपने अंदाज में। तो एक रात की ये लास्ट की लाइंस है। हुँ, दिल भी बोला सुन बावरे अखियों के दुश्मन, ना मैं कभी टूटा था ना खोया था कहीं, तेरे पास यही हूँ, ये आवाज़ मैं ही हूँ, ये कहानी तेरी मेरी है, ज़माने की नहीं। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच इट वाज़ सो लवली टॉकिंग टू यू विलेन और थैंक यू। ये हमारे हीरो विलेन हैं और इंडस्ट्री में छाएँगे उसी अपने हीरोइक जेस्चर के साथ। बहुत खूबसूरत गाने इनके, आप भी ज़रूर सुनिए, इस वक़्त छाए हुए हैं हर जगह सोशल मीडिया पर। तो विलेन विपुल धरकर, थैंक यू सो वेरी मच टॉकिंग थैंक टू यू। अस। थैंक यू।